हो गया। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक है। और भगवान की दुआ आप लोग पर हमेशा बना रहे, माता रानी की कृपा हमेशा आप लोगों के साथ बना रहे, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि आज का क्लास क्या होने वाला है, ठीक है। तो सभी कोई इस लाइव सेशन को क्या करेंगे, एक बार शेयर कर देंगे ताकि हम क्लास को शुरू करें। कर देंगे सभी कोई। चलिए हम लोग देखेंगे गणित कक्षा 10वीं का वास्तविक संख्या जो चैप्टर नंबर 1 है, जहाँ से हर साल लगभग 5 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं या कोई वो कहने वाली बात नहीं है। आप क्वेश्चन बैंक उठाकर देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। तो आज जो भी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये लगता है कि अगर आप उसको दिल से पढ़ लिए तो निश्चित है कि 5 से 10 नंबर आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने वाला है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्रैश कोर्स आ गया है, बहुत ही सस्ता, आप लोग के बीच बता दिया जाएगा वीडियो के अंत में, ठीक है। इस पर कुछ चर्चा किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, जिद पढ़ने की हो तो कामयाबी आपकी तय है। अगर आप ठान लिए कि मुझे पढ़ना ही है तो फिक्स है, आपका कामयाबी कोई नहीं रोकेगा। अगर पहले ही आप लो बन जा रहे हैं तो फिर दिक्कत है। अब दिक्कत थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ठीक है। इसलिए जिद हमेशा पढ़ने का रखिए ताकि कामयाबी तय हो आपका, ठीक है। तो शुरू करते हैं, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, पहला क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय है, ये आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो परिमेय है। इंग्लिश भी पढ़ना होगा क्या। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल, यानी कि किसको फॉलो कर रहा है, रेशनल नंबर कौन है ये बताना है, ठीक है। तो आप बताएंगे निम्न से कौन सी वो संख्या है जो परिमेय संख्या है। अब देखिए परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो p बाई क्यू का रूप का हो, जो p बाई क्यू का रूप का हो, लेकिन जो p हो वो पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक हो, उसी को तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। अब बताइए ये होगा क्या, ये p बाई क्यू के रूप में तो आप लिख सकते हैं, ठीक है, p बाई क्यू के रूप में लिख लिए। लेकिन p जो है ऊपर वाला है वो पूर्णांक है। क्या पूर्णांक संख्या होता क्या है, तो जो ऋणात्मक धनात्मक जिसमें हो, यानी कि -2, -1, फिर यहाँ पे 0, फिर 1, 2, ये ना आपका पूर्णांक संख्या हुआ, ठीक है। रूट वाला तो पूर्णांक संख्या आप नहीं पढ़े हैं, मीन्स ये नहीं होगा, ठीक है। दूसरा वाला भी नहीं होगा। इसका बात करें तो ये भी नहीं होगा, तब कौन होगा, तो ये कैसे होगा और कौन होगा, b ही नंबर होगा। क्यों होगा, चलिए क्यों होगा ये देखते हैं। आप इसका वर्गमूल निकालेंगे √4 का तो 2 आएगा, और 2 के आप p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जो हमारा p आ रहा है ये वाला, ये क्या है, तो पूर्णांक संख्या है, इसलिए हम इसको परिमेय संख्या कहेंगे। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, b हो जाएगा। चलिए एक बार सभी कोई शेयर करेंगे वीडियो को, बहुत मजा आने वाला है। चलिए अब इसको बताना है, बताइए तो क्या होएगा। देखिए बहुत ईजी है, ठीक है। कहाँ तक आवा कि 2 परिमेय संख्या है, नहीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है ये बताइए। तो इधर देखिए क्या कह रहा है, हाउ मेनी रेशनल नंबर आर देयर बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स। अब बताना है, इसका तो सिंपल से जवाब है, क्या होगा, ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, फिर क्या होगा, अनंत। क्योंकि 2 संख्याओं यानी 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत क्या है, परिमेय संख्या होगा, कोई इसका अंत नहीं है। कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं। मान लेते हैं सपोज 2 लिख लेते हैं, ठीक है, और 3, ये दोनों क्या है, परिमेय संख्या। अब इसके बीच का निकालना तो अब निकालते रह जाइए ना, क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसका, 2.1 लिख लीजिए, फिर उसके बाद 2.2 लिख लीजिए, फिर 2.3 लिख लीजिए, ऐसे करके भी बना सकते हैं आप, ठीक है। चलिए बहुत सारा अनंत है, इसके बीच में जो बीच का आपका कंडीशन आपको दिखेगा वो क्या होगा, अनंत होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। याद रखिएगा जब भी पूछेगा कि 2 परिमेय संख्याओं का बीच का बताना है कि कितनी परिमेय संख्या है, तो भाई उसका कोई अंत नहीं है, यानी कि अनंत है। जिसका अंत ना हो उसको क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। चलिए इसको बताना है। चलिए चलिए कहाँ चलिए, यहीं पर रहना, चलना कहीं नहीं है। एक लोगो बन चुका है मेरे मुंह का। चलिए इस क्वेश्चन बनाने के बाद चलिए, ठीक है। चलिए 2 अभाज्य संख्याओं का मसा HCF क्या होता है, 2 अभाज्य संख्या है उसका मसा पूछा जा रहा है, क्या होगा। पहले क्वेश्चन अच्छे से समझना तभी जाके आंसर देना है, ठीक है। यानी कि व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, 2 को आपका क्या है, अभाज्य संख्या है, और उसको आपस में आप मसा निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है ये पूछा जा रहा है। 2 को कोई भी आप ला लीजिए, हम 3 ले लेते हैं, 1 को 5 ले लेते हैं, ठीक है।
ये दो हम संख्या ले लिए, इसका मशा निकालना है। चलिए एक दिखाते हैं निकाल कर मशा। इसको एक मरतबे लगाएंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा, घटाइएगा फिर 2 आएगा, फिर इस